कुंभ नगरी प्रयाग की सरजमी से माजिद इलाहाबादी आपके समक्ष हाजिर है। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के ताल्लुक़ से अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि आज़ादी हासिल करने के बाद भी हमारा मुल्क संकट और समस्याओं से उबर नहीं पा रहा है। संकट और समस्या कुछ तो कुदरत की ओर से होती हैं और कुछ परोसी जाती हैं, जिनका अप्रत्यक्ष संबंध निजी स्वार्थ होता है। हमारे सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, वो ये हैं बेरोज़गारी और जनता की सुरक्षा। दुर्भाग्यवश ये दोनों ही अहम विषय सियासी जबड़े में फंसे हुए हैं। देशभक्ति और देश प्रेम का दिखावा करने वालों को राजनीति की रोटियां सेकने से फुर्सत ही कहाँ है। इस ओर प्रभावी कदम उठाने के बजाय हमें दूसरे बेतुके मुद्दों में उलझाकर ध्यान बांटने का प्रयास किया जाता है। खैर, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या लगातार बढ़ते हुए आतंकवाद से निपटने की है। कश्मीर के पहलगाम में जो शर्मनाक और कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, उसके विरोध में ज़ोरदार आवाज़ें उठ रही हैं, निंदा हो रही है। लेकिन केवल निंदा करना ही काफ़ी नहीं है। इस घटना पर बहुत कुछ अपने अपने ढंग से बोला जा रहा है। अलग से उसी चीज़ को दोहराने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हाँ, इतना तो कहना आवश्यक समझता हूँ कि हो हल्ला और एक्शन रिएक्शन के साथ साथ हमें कुछ सवालों के जवाब देना और मुख्य कारणों का पता लगाना बेहद ज़रूरी है, ताकि पर्दे के पीछे हुई गहरी साजिश को बेनकाब किया जा सके। इस घिनौनी घटना को बहुत आसानी से और इत्मीनान के साथ अंजाम दिया गया। आखिर कैसे? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। सवाल सुरक्षा में हुई चूक का है। आमतौर से देखा जाता है कि किसी शहर में वीवीआईपी या कद्दावर शख्सियत के आगमन पर पूरी की पूरी फोर्स उनकी सुरक्षा में लगा दी जाती है और शेष स्थान सुरक्षा तंत्र से खाली रहता है। अब ऐसे में घात लगाए बैठा अपराधी या आतंकवादी अवसर का लाभ उठाते हुए अपने कुकर्म में सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर दूसरी है। ये आम जगह नहीं है, ये ख़ास जगह है। ये एक पर्यटन का की जगह है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में हर कोई ऐसे स्वर्ग का दर्शन करना चाहता है। हज़ारों सैलानी दूर दराज से कश्मीर घूमने फिरने आते हैं। एक दो स्थान नहीं, पूरा कश्मीर ही पर्यटन स्थल होने के नाते बेहद संवेदनशील है। ऐसी ख़ास सेंसिटिव जगहों पर तो हर समय कड़ी निगरानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, और होती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि बराबर सुनने में आ रहा है और पब्लिक भी बता रही है कि वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, जबकि वो बहुत ही संवेदनशील जगह है।
बस इसी कमी का उन आतंकवादियों ने पूरा फायदा उठा लिया। और एक बात यहां और जरूरी है जो बहुत ही खास है, वो ये कि नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर मारने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो आतंकवादी पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि सुरक्षा कवच के अभाव में उनके पास काफी समय था। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी या नाकामी यही रही है कि सांप अपना काम कर जाता है और हम लकीर पर लाठी पीटते रह जाते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य और दुख की बात तो ये देखकर या सुनकर हुई कि बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले दुख और पीड़ा की इस घड़ी में गमों से चूर पीड़ितों का दुख दर्द बांटने और उनके आंसू पोंछने के बजाय रक्त रंजित वोट की रोटी सेकते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए, ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धिक्कार है ऐसी ऊंची हरकतों पर और ऐसी गंदी सियासत पर। बहरहाल निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा सुरक्षा तंत्र फेल हुआ तो आखिर कहां फेल हुआ? इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई? खैर, जो भी हुआ वो सिर्फ निंदनीय नहीं है। हमें गहराई में जाकर इन स्लैकनेस की छानबीन करनी होगी। इस षड्यंत्र को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना होगा, तभी आगामी गंदी हरकतों को रोका जा सकता है। इन सारे मामलों में पब्लिक का अहम रोल होता है। पीड़ितों की जुबानी कश्मीरियों द्वारा की गई उनकी मदद या सहयोग को सुनकर, स्क्रीन पर देखकर संतोष हुआ कि अभी मानवता जिंदा है, कि उन्होंने जिस तरह से पीड़ितों की मदद की और उनको बचाने में एक शख्स ने तो अपनी जान तक दे दी। हम सबकी दिली संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। अच्छों के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आग में घी का काम करके दिलों को बांटने और माहौल बिगाड़ने का बहाना और मौके की तलाश में रहते हैं। बहुत पहले से सोशल मीडिया पर नफ़रतें परोसी जाती रही हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। पीड़ितों के अलावा बहुतेरे लोगों ने कश्मीरियों द्वारा की गई पीड़ितों की मदद को काफ़ी सराहा है। आखिर में इस दुआ के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इस विनती के साथ कि अगर भूल चूक से कोई ऐसा शब्द वाक्य जो काबिल एतराज़ हो तो खाकसार क्षमा चाहेगा। मेरी दुआ है कि हम भारतवासी आपसी भाईचारा मेल जोल सदा बनाए रखें और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में पूरा सहयोग दें और गंदे विचारों के लोगों से बच कर रहें। बल्कि मेरा तो मानना यह है कि उन्हें समझा बुझाकर उजली राह की तरफ भी ले आए और मौका परस्त और आतंक फैलाने वालों का डटकर मुकाबला करें। हिंदुस्तान एक खूबसूरत चमन है जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं।
अल्लाह इस हरे भरे बागीचे को हमेशा सदाबहार रखे। अल्लाह कुकर्मियों को, आतंकियों को और निर्दोषों का खून बहाने वालों को नेस्त नाबूद कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे, और आतंकियों की मदद और उनका सहयोग और उनका हौसला बढ़ाने वालों को भी उजाड़ दे। कुदरत उनको भी दंडित करे। गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल वाला हमारा ये खूबसूरत बाग़ भारतवर्ष हमेशा लहलहाता रहे और बुरी नज़रों से हमेशा महफूज रहे। आमीन, आमीन, आमीन।